हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडू5 टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 8 मैथमेटिक्स का आंसर की। तो चलिए बच्चों मिला लेते हैं और कितना नंबर आपका आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न बच्चों। ये रहा पहला प्रश्न, बोर्ड वहां पे ध्यान से देखिए भाई क्या कहा जा रहा। पहला प्रश्न ध्यान से देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा गया है तो क्या हो जाएगा बच्चों? एक नंबर हो जाएगा जीरो। जीरो से शुरू होता है और वही सबसे छोटा होता है। दूसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अनुसार 4 हो जाएगा बच्चों। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है जिसका 3 फैक्टर होता है। ठीक है, भाज्य संख्या का 3 फैक्टर और अभाज्य संख्या का 2 ही फैक्टर होता है। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा गुणात्मक तत्समक है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर बच्चों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है? ध्यान से देखिए भाई, 9/-7 का योज्य प्रतिलोम पूछा गया है तो प्लस 9/7 इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए ध्यान से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम हो तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यही क्या होगा? स्वयं का व्युत्क्रम हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर देखते हैं भाई। 11/24 है, हमें लाना -11/5। इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा -5/8 हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1/2 और 1/4 के बीच सही उत्तर 1/8 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्नांकित में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा? ना सम का होगा, ना विषम का होगा, ना धनात्मक का होगा। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, 0.25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 का 25 यानी ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किसी भी नंबर का पावर जब 0 होता है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर यानी 1 हो जाता है। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 0, 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50 ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई? 2 का पावर x + 3 = 2 हो तो x का जो मान है वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 -2 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ध्यान से देखिए भाई, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2 तो इसका स्क्वायर बोला है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 यानी 1 हो जाएगा 5 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई? किस प्रकार का बीज व्यंजक है? 1 पद 2 पद 3 पद यानी त्रिपदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ध्यान से देखिए, 5m स्क्वायर है -4m स्क्वायर चल जाएगा, 1 और 11 मिलकर 12 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? x का वैल्यू 2 रखने पर इसमें क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 गया 2 यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों 17 क्या कहता है? ध्यान से देखिए, किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वो संख्या क्या होगी? दुगना है, दुगना में हम 8 जोड़ देंगे यानी 24, 24 में 2 जाएगा 12 यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई? p/7 = 24 है तो p का मान गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 168 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, एक टीवी का अंकित मूल्य 4,500 है, 30% का छूट देंगे तो ये कितना में बेचाएगा भाई? तीसरा नंबर ऑप्शन यानी 3150 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? ध्यान से देखिए, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक अंतस्थ कोण कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं बच्चों। 21 क्या कहता है? एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है वो कहलाता है आयत, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 22 देख लेते हैं। फिगर में ये 55 है तो इसका मतलब ये कितना होगा? 35 जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कहां पे है 35 आपका ऑप्शन नंबर 1 है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा जा रहा है? ध्यान से देखिए, ऑयलर का सूत्र बोला गया है तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। b बराबर बिंदुओं की संख्या गलत है। चलिए देख लेते हैं शीर्ष की संख्या होती है, शीर्ष की संख्या 24। ध्यान से देखिए बच्चों और 24 क्या कहा जा रहा है? ध्यान से देखिए, ऑयलर का सही सूत्र पूछा गया है तो ऑयलर का जो सही सूत्र होता है बच्चों ऑप्शन नंबर 1 होता है f + b और e + क्या होता है 2 होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? ध्यान से देखिए, एक घन के फलकों की संख्या कितनी है? कितने फलक उसमें होते हैं घन में? तो 6 फलक पाए जाते हैं यानी 6 पृष्ठ। चलिए देख लेते हैं बच्चों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26, एक घनाभ में कितने फलक होते हैं? घनाभ का पूछा जा रहा है, घनाभ में भी कितने फलक होते हैं? तो 6 ही फलक होते हैं, घनाभ में सेम फलक होता है। अब पूछा जा रहा है भाई निम्न में से 3D आकृति का उदाहरण क्या है? 3D गोला हो जाएगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28 क्या हो रहा है? एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं? किनारों का जब बात
स्टार्ट किया जाता है तो 12 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 29 एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, आयतन क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब 343, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा क्या होगी भाई? इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा हमारा ए बराबर जो है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर 100 होता है और 6 से गुना कर देंगे 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 31 क्या कहता है भाई? 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, 2 मीटर ऊंचा है, तो घनाभ का आयतन सबको गुना कीजिए 6 6 36, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 32 क्या बोला जा रहा है? 12 बर्ता 7 और संगत मिलान चिन्ह पूछा गया 7 है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न। कहाँ चल गया भाई? ये गायब हो गया क्या? चलिए आ गया फिर से। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न बच्चों 33 मिलान चिन्ह पूछा गया 5 5 दूनी 10 4 14, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न बच्चों 34 क्या कहता है? वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह है, बीच वाला नंबर कितना हो जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर, जोड़ के भी 2 से भाग दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 15। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? आंकड़ा दिया गया परिसर, सबसे बड़का नंबर क्या है? 9 और सबसे छोटा नंबर 1 है, घटा दीजिए 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 36 क्या कहता है? वर्ग अंतराल में निम्न सीमा, निम्न माने छोटी नंबर यानी 10, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न 37 क्या कहता है? 2 सिक्के को जब एक साथ उछाला जाता है तो परिमाण 4 आता है, 2 का स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं बच्चों 38 भाई पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न क्या कहता है? आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है? वर्ग चित्र के द्वारा नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 40 नंबर जब एक पासे को फेंका जाता है सम संख्या कितनी बार आ सकती है? 3 बार, 3/6 यानी 1/2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 41 नंबर क्या बोला जा रहा है? एक थैले में 4 नीली, 2 हरी, 5 काली गेंदे, थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? 4/11, क्योंकि नीली 4 है और टोटल 11। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है? एक पासे को एक बार फेंकने पर कितना परिमाण आ सकता है भाई? 6 परिमाण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 43 क्या कहता है? दिए गए चित्र में एक्स का मान बताइए। एक्स का मान ध्यान से देखिए कई भाग है? 1 2 3 4 5 6 6 36, यानी 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर भाई 44 क्या कहता है? पी 5,4 का एक्स का निर्देशांक यानी 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 45 क्या कहता है? ध्यान से देखिए इस बार हमें y का निर्देशांक यानी कोटि पूछा गया -4। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस बार पूछा गया निर्देशांक कौन सा चतुर्थांश माइनस माइनस तृतीय में होता है? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 47 मूल बिंदु का निर्देशांक भाई 0,0। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है भाई? देखिए ध्यान से देखिए, इसको जोड़ने पे बोला जा रहा है, तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा ए का और बी का वैल्यू पूछा गया ना, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या दिया है? बी। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिए 49 नंबर क्या बोला जा रहा है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर 2 2πr/h होता है। और इसका अंतिम प्रश्न ये रहा, और बताइए कितना नंबर आपका आया? 50। शंक्वाकार आकृति किसकी होती है? जोकर की टोपी की होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बताना ये वीडियो कैसा लगा, और सबसे पहले नंबर बताइए कितना आपका आया। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करके जाइएगा, और जैसा बुझाए उस तरह का कमेंट करके जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।